नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अंततः चिराग पासवान का भरोसा, चिराग पासवान का विश्वास सच साबित हुआ। चिराग पासवान ने कहा था कि उन्हें अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा है और प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से चिराग पासवान की मांग के अनुरूप आप कह सकते हैं कि 29 विधानसभा सीट बंटवारा जब एनडीए का घोषित की गई है, उसमें 29 सीटें उनको मिल गई। और ये चिराग पासवान की आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक विजय है कि जिस प्रकार से चिराग पासवान के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड ने एक स्टैंड लिया था कि नहीं, चिराग पासवान को किसी भी कीमत पर 30 विधानसभा सीट नहीं मिलेगी, किसी भी कीमत पर चिराग पासवान को 20-22 सीट के अंदर समेट देना है, वो अभियान जनता दल यूनाइटेड का विफल हो गया। जीतन राम मांझी का वह अभियान विफल हो गया जिसमें जीतन राम मांझी अपने आप को चिराग पासवान से कंपेयर कर रहे थे। लगातार ये परसेप्शन बनाने का प्रयास जीतन राम मांझी के द्वारा चलाया जा रहा था कि जीतन राम मांझी का कद दलित राजनीति में, बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की तुलना में बड़ी है। जीतन राम मांझी ये मानकर ये तर्क दे रहे थे कि वो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चिराग पासवान बच्चा है। उनके सामने में यह भी बयान आपको याद होगा जब जीतन राम मांझी ने कहा कि चिराग पासवान अभी बच्चा है, अभी उनको बहुत अनुभव लेने की आवश्यकता है। इस पर चिराग पासवान ने कहा भी था कि सही में जीतन राम मांझी उनके बुजुर्ग हैं, वो उनके पिताजी की श्रेणी के नेता हैं। जीतन राम मांझी बड़े नेता हैं। एक बड़ा उदार बयान चिराग पासवान का आया था और इन सब बयानों के परिप्रेक्ष्य में अगर आज चिराग पासवान की सफलता को देखते हैं तो ये एक बड़ी विजय है। क्योंकि बड़ी विजय इसलिए भी है कि जहां आपने देखा पिछले विधानसभा चुनाव 2020 के विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान के कारण बीजेपी और नीतीश कुमार का संबंध खराब हुआ था। बीजेपी और नीतीश कुमार का संबंध अगर 2022 में सरकार गिरी थी, उसके पीछे और नीतीश कुमार की पार्टी जो विधानसभा चुनाव में हाफ हो गई थी, उसके पीछे चिराग पासवान की बड़ी भूमिका थी। नीतीश कुमार की भूमिका वही चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने में, चिराग पासवान के परिवार को तोड़ने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका थी। पशुपति कुमार पारस केंद्र में मंत्री बने थे, उसमें भी नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका थी। नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर सत्ता का एक और केंद्र बिहार की राजनीति में खड़ा होते हुए नहीं देखना चाहते थे। तो नीतीश कुमार की यह मंशा भी आज विफल हुई और यह सब विफल संभव इसलिए हो सका क्योंकि चिराग पासवान के साथ भारतीय जनता पार्टी का हाथ था, प्रधानमंत्री का हाथ था। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि जिस प्रकार से अमित शाह का जब बिहार में दौरा हुआ था 27-28 अगस्त को और उससे पहले 18 अगस्त को, उस दौरान भी अमित शाह की नीतीश कुमार के साथ प्रारंभिक बातचीत हुई थी। उस बातचीत तक एक प्रकार से कह सकते हैं कि आप मामला फरियाया नहीं था। 22 से 26 सीटें तक आंकड़ा जा रहा था। लेकिन इधर 3 दिन के अंदर जिस प्रकार की गतिविधि चल रही थी, जनता दल यूनाइटेड के लोग रिजिड थे। उस रिजिडनेस के बाद आज जब अमित शाह ने बैठक बुलाई और उस बैठक में जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो केंद्र में मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, साथ ही जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय संजय झा, उन दोनों को बुलाकर अमित शाह ने स्पष्ट कह दिया कि नहीं, चिराग पासवान को 29 सीटें देनी ही है और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों बराबर सीटों पर लड़े। ये जो लोकसभा चुनाव का जो फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूले के आधार पर विधानसभा चुनाव में भी सीटों का बंटवारा हुआ। आपको याद है कि पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 में 17 लोकसभा सीटें बीजेपी लड़ी थी, 16 लोकसभा सीट जनता दल यूनाइटेड लड़ी थी, 5 लोकसभा सीट लोक जनशक्ति पार्टी लड़ी थी, 1 लोकसभा सीट जीतन राम मांझी उम्मीदवार थे अपने पार्टी के, हम सेकुलर के, और 1 लोकसभा सीट उपेंद्र कुशवाहा लड़े थे। तो 1 लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ बिहार में 6 विधानसभा सीट आती है। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा को भी 6 सीट मिला, जीतन राम मांझी को भी 6 सीट मिला। चर्चा पहले ये चल रही थी कि जीतन राम मांझी को 1 सीट ज़्यादा मिलने की बात थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से जब बातचीत हुई आज सुबह, अमित शाह और जेपी नड्डा की, धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे, तो उस दौरान जो फॉर्मूला निकल कर आया उपेंद्र कुशवाहा की
जो भावना थी उस भावना का सम्मान रखते हुए बीजेपी के लोगों ने जीतन राम मांझी को इस बात के लिए तैयार कराया कि जीतन राम मांझी भी 7 विधानसभा सीट नहीं बल्कि 6 विधानसभा सीट लड़े, जिससे कि उपेंद्र कुशवाहा को यह महसूस नहीं हो कि उपेंद्र कुशवाहा इस गठबंधन के अंदर 5वें नंबर की पार्टी है। जीतन राम मांझी की पार्टी का कद उनसे बड़ा है। ये मैसेज नहीं जाए बल्कि मैसेज ये जाए कि सब के सब बराबर है, सबकी राजनीतिक अपनी अपनी समय के अनुसार सबको सीटें मिली। तो ये एक मामला निकल कर आया जिस कारण से उपेंद्र कुशवाहा भी मान गए, जीतन राम मांझी भी मान गए। लेकिन इसमें अगर देखेंगे तो और लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीट लड़ी थी तो 5 6 30 सीट पर इनका दावा था, लेकिन 30 के बदले 29 सीटें मिली है। लेकिन एक बात सफलता और है जीतन राम मांझी की कि ये जो 29 विधानसभा सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को मिल रही है, इसमें सबसे बड़ा और फायदा ऐसा है कि कई जीती हुई सीटें बीजेपी की और जदयू की, जीती हुई सीट मैं बता रहा हूं, बीजेपी की जीती हुई सीट और जदयू की जीती हुई सीट चिराग पासवान के हिस्से में जा रही है। रनर अप वाली सीट नहीं, जीती हुई सीट में बता रहा हूं, गोविंदगंज विधानसभा सीट, जहां से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को चुनाव में हराया था, वो सीट बीजेपी ने दे दिया है चिराग पासवान को। ठीक है, इसके अलावे आप देखेंगे तो और कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो विधानसभा सीटें बीजेपी पिछले चुनाव में जीती थी, इस बार दे दिया गया है। हायाघाट विधानसभा सीट है दरभंगा में, जहां बीजेपी के उम्मीदवार रामचंद्र प्रसाद शाह पिछले बार जीते थे, वो सीट भी चिराग पासवान के खाते में गई है। ठीक है, जदयू की भी कुछ सीटें, इसके अलावे हम सेकुलर के सीट जीती हुई सीट सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट, ठीक है, वो भी जो कि सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट नहीं, सॉरी मैं गलत कर रहा हूं, ठीक है, जमुई सिकंदरा विधानसभा सीट, जहां से हम सेकुलर के प्रफुल्ल मांझी विधायक हैं, वो जीती हुई सीट हमने छोड़ी है, हम के खाते से निकालकर वो सीट चिराग पासवान की पार्टी को दे दिया गया है। ठीक है, जनता दल यूनाइटेड की जीती हुई कुछ सीटें भी हैं जो चिराग पासवान की पार्टी को दी गई है। ठीक है, फाइनल सूची मैं कुछ देर के बाद आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी सीटें चिराग पासवान को गई हैं, कौन कौन सी सीटें हम सेकुलर को गई है, कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लड़ेगी और बीजेपी और जदयू लड़ेंगे। तो हर पार्टी कौन कौन सी सीटें लड़ेगी उसकी सूची मैं आपको जल्द बताने वाला हूं इस वीडियो के बाद। आप बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।